Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path Simran. So today I have came with a very important video specially for मेंस एग्जाम। आप लोगों की डिमांड भी थी कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है एंड 2026 के लिए प्री एंड मेंस दोनों के लिए ये वीडियो आपकी रेलेवेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सोर्सेज रहने वाले हैं, मैं आपकी किस तरह इसमें हेल्प करने वाली हूँ एंड व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी। ओके, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, एक चीज और बता दूं इसमें, जो ये अपर पीसीएस मेंस एग्जाम है 2025 में जो होगा और 2026 में भी जो प्री होगा और उसके बाद उसका मेंस होगा, बिकॉज आपको पता ही चल गया होगा, इस साल देख लिया होगा अपने उत्तराखंड पीसीएस जो आयोग है वो बड़ा पंचुअल रहा है, सारे एग्जाम्स ऑन टाइम ऑन डेट करवा रहा है। हालांकि अभी ये पटवारी का एग्जाम हुआ है यूके ट्रिपल एससी द्वारा, इसमें आप सबको पता है क्या चल रहा है, लीक आउट की अफवाहें उड़ रही हैं, ये सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन आई होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। देखते हैं क्या होगा उसमें आगे। लेकिन यूके पीसीएस मेंस की मैं अगर बात करूं तो अपर पीसीएस हो चाहे लोअर पीसीएस हो चाहे एसीएफ एफआरओ हो, ठीक है, तीनों में जो मेंस की तैयारी है वो ओवरलैप, कुछ पार्ट्स उसके ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। लोअर पीसीएस में अभी अभी हुआ है तो उस पर ज्यादा मेरा फोकस नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कि क्यों मैंने इस वीडियो में उसका भी जिक्र किया है, बिकॉज मेंस की तैयारी आपकी अपर पीसीएस लोअर पीसीएस और एसीएफ एफआरओ की तीनों की कोइंसाइडेड लूप ओवरलैप करती जाएंगी, ठीक है। तो आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है उत्तराखंड अपर पीसीएस का, एसीएफ एफआरओ का, ये फोकस मेन रहने वाला है मेरा। लोअर पीसीएस की हो चुका है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी में एक चीज अहम इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अगर बता दूं क्या रहने वाला है वो आपका, जस्ट अ मिनट। मेंस की तैयारी में आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो क्या रहने वाला है कि जो इस बार 2025 में मेंस देने वाले हैं पर पीसीएस का, उनकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम लिमिट होगा मेंस एग्जाम में जो प्री हो चुका है, क्योंकि अब वो बहुत कम होगा और इतने कम टाइम में पूरा 8 के 8 पेपर, आई होप आपको पता हो कि अपर पीसीएस के अब 8 पेपर आते हैं। इस साल 8 पेपर हुए थे कंडक्ट, पिछली बार 7 पेपर थे, उन्होंने पैटर्न वगैरह चेंज कर दिया और एक पेपर और ऐड कर दिया इसमें, हिंदी और एसए का अलग अलग कर दिया, तो उस वजह से अब 8 पेपर होते हैं इसमें। लोअर पीसीएस में 4 हुए थे, आपको पता है इस साल का पैटर्न चेंज हुआ था अभी अभी जो हुआ। ऐसे ही एसीएफ एफआरओ में भी टोटल 5 पेपर होते हैं, तो इस तरीके से आपकी कुछ चीजें ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए मैंने इसमें एसीएफ एफआरओ का भी इंक्लूड किया है। और अपर पीसीएस तो मेन है ही, उसके ऊपर तो मेन फोकस रहने वाला है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो मेंस की प्रिपरेशन इस साल 2025 में करने वाले हैं उनको बहुत ऑलरेडी सब कुछ बस कवर होना चाहिए, उनकी बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे जोर देना होना चाहिए, तभी इस बार का उनका मेंस निकलने के चांसेस होंगे। रही बात 2026 की मेंस की, तो प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको साथ करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ प्री की कर रहे हो और फिर प्री निकल गया तो मेंस के लिए अटके हुए हो कि मेंस में कैसे करें, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर एंड पंचुअल, माइंड में इन दोनों को साथ में रख के ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका मेंस निकलेगा, क्योंकि प्री और मेंस में टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलता है यूजुअली, ठीक है। तो ये आपका एसीएफ एफआरओ और अपर पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस आने वाले एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपने कि इस वीडियो में मेरा मकसद क्या है आपको ये बताने का, व्हाट इज माय मोटिव। इससे पहले मैं आपको ये चीजें डिस्कस करूं, ये सब चीजें बताऊं कि मैं ये सब कराने वाली हूँ, एक चीज अपने बारे में बता दूं दैट आई एम प्रिपेयरिंग एंड आई एम sharing my knowledge with you with a better experience in my life on myself, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रिपरेशन के इतने सालों में, वो ही मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो इसमें क्या है, बेसिकली मैं अपने बारे में एक चीज बता दूं, आई हैव क्लियर्ड उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2023 2022 वाला जिसका मेंस हुआ था 2023 में, ठीक है, जस्ट बाय कुछ 2 से 3 मार्क्स मेरा वो रह गया मेंस। नेक्स्ट इसके बाद 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ उत्तराखंड अपर पीसीएस का ही,
वो सेकंड टाइम मेरा फिर क्लियर हुआ एंड आई हैव गिवन द मेंस दिस ईयर 2025। इस साल का जो लोअर पीसीएस था 2025 में हुआ था 11 मई को, जिसका भी अभी मेंस हुआ है, वो भी मेरा क्लियर हुआ है एंड मैंने अभी अभी वो मेंस दिया है। एंड जो एसीएफ का पेपर भी हुआ था इस साल, एसीएफ एंड एफआरओ का, ये साइंस बैकग्राउंड वाले ही देते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में साइंस चाहिए होती है, तो ये भी मैंने भरा था एंड ये भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, अभी अभी रिजल्ट आया है इसका। इसका भी मेंस होना बाकी है अब। इसका मेंस कुछ नवंबर दिसंबर के आसपास हो जाएगा क्योंकि अपर पीसीएस का भी जो मेंस कराने की बात कर रहा है आयोग, वो दिसंबर के अराउंड ही कर रहा है। तो इसी अराउंड इन दोनों के चांसेस है कि मेंस हो जाएंगे, अगर आयोग अपने इस तरह पंक्चुअलिटी से रहा तो ये सब चीजें देखते हुए कि आई हैव क्लियर्ड एंड आई हैव गिवन मेंस, 3 मेंस दे चुकी हूँ मैं, तो वो सबका एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो हैव अ फेथ, हैव अ ट्रस्ट इन मी एंड जस्ट फॉलो एक बेसिक फंडामेंटल मैं एक चीज बताऊंगी, ज्यादा सोर्सेज को रेफर ना करते हुए कम सोर्सेज को रेफर करो और उसका बार बार रिविजन करो, बार बार रिविजन करो, बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस, यही है मेन चीज। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा एंड ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग हेयर ऑन दिस चैनल। ये कोर्स जो है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ, इट इज अ फ्री कोर्स। ये यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स है आप लोगों के लिए, कोई इस पे आपका कोई पेड कोर्स नहीं है या कोई आपको इसमें कुछ पे नहीं करना है। सो हैव अ ट्रस्ट एंड फेथ इन मी एंड फॉलो दिस रिलीजियसली, ओके, देन इट विल ओनली बी एबल टू गिव यू रिजल्ट व्हिच यू वांट। सो लेट्स बिगिन। इसमें आपको इस वीडियो में, इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, लाइक फोकस्ड ऑन द सिलेबस बेस्ड अप्रोच। जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का, लोअर पीसीएस का और एसीएफ एफआरओ का जो सिलेबस है उसके ऊपर ही फोकस्ड रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, बेसिकली मेन फोकस मेरा अपर पीसीएस से रिगार्डिंग रहने वाला है बिकॉज लोअर तो हो चुका है एंड एसीएफ एंड एफआरओ होने वाला है। उसमें बस 2 ऑप्शनल होते हैं अलग, जो कि अपर पीसीएस से थोड़ा डिफरेंट है एंड बाकी आपका एक जीएस पेपर होता है एंड एक हिंदी और एक इंग्लिश का फुल फ्लेज पेपर होता है। तो उसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे। उसके लिए अगर आपको कोर्सेस चाहिए तो मैं उसके लिए कोर्स तैयार कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ एनीबॉडी नीड इट। तो मेनली फोकस मेरा अपर पीसेस पे रहने वाला है। तो फोकस विल बी ऑन सिलेबस बेस्ड अप्रोच। जो भी सिलेबस होगा पॉइंट टू पॉइंट उसको हम समझेंगे, उसके ऊपर ही बेसिस पे हम अपने नोट्स तैयार करेंगे, अपना कंटेंट तैयार करेंगे एंड उसी के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। ठीक है, with special focus on Uttarakhand PCS upper subordinate means exam, as I told you, decoding of the syllabus। एक एक syllabus के एक एक पॉइंट को हम डिकोड करेंगे, covering each and every topic of syllabus in detail। देन सोर्सेज बताऊंगी मैं आपको, अभी आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी आपको कहाँ से करनी है वो चीजें। प्रोवाइडिंग यू माई हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के जो मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद की अपनी मेहनत से नोट्स बनाया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, जो कि डिटेल में भी है और एज वेल एज इन शॉर्ट में भी मैंने नोट्स बनाया है जो कि 1 पेज नोट्स है, स्पेशली रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इस कोर्स में, इस मॉड्यूल में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी बिकॉज ये मेंस का कोर्स है एक तरीके से। तो आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस ना हो तो ये बात बनेगी नहीं, बिकॉज आंसर राइटिंग इज द की टू क्रैक दिस मेंस। नॉलेज कितनी आपके पास ये मायने नहीं रखता है, उस नॉलेज को पेपर में कैसे उतार सकते हो आप 3 घंटों में, वो मायने रखता है। दैट इज द टेक्निक, दैट इज द कह सकते हैं कला, वो आनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर है जिन्हें बहुत ज्ञान है लेकिन लिखने के टाइम पे फेल हो जाते हैं, तो ऐसे का कोई काम नहीं है आयोग की संस्था में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। तो आपको कम नॉलेज है लेकिन आपको लिखना ज्यादा आता है, सही तरीके से उसे पन्नों पे उतारना आता है। ठीक है ना, वो चीजें मायने रखती है एंड वही आपको इसमें सक्सेस दिलाने वाली है। ठीक है, देन आता है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू हमेशा रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे हम विद सॉल्यूशंस, रेडीमेड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ऑन डेली बेसिस। हर एक पीवाईक्यू हम डेली करेंगे और वीकली भी मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस बना के दूंगी। ठीक है ना, टू गेट एंगेज विद असेल्फ। मेंस के आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि ये नहीं कि बस एक स्टोरी की तरह लिख के आ जाओ, क्योंकि कम से कम हजारों कॉपियां होती है एक एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए। आपकी कॉपी कैसे डिफरेंट होगी, क्योंकि वो एक एक आंसर की एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठेगा, इतना टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास। ठीक है ना, तो आपको अपने आंसर को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, किस तरह की आपको चीजें इस्तेमाल करनी है अपने आंसर राइटिंग में, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है आपकी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मेरे इस चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है। जो हिंदी माध्यम के वो भी जुड़ सकते हैं, जो इंग्लिश माध्यम के वो भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वाले ही मेरे इस चैनल से जुड़ेंगे, दोनों के लिए है मेरा कम्युनिकेशन, दोनों मोड पे रहने वाला है। With dedication and motivation moving towards this journey,
अच्छा, एक और चीज, अगर नोट्स आपको कुछ हिंदी के चाहिए होंगे तो जो मेरे पास पॉसिबल नोट्स होंगे हिंदी के, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। जिसको भी हिंदी के नोट्स चाहिए होंगे, कमेंट मी फॉर दैट। ठीक है, इंग्लिश के तो मैं सभी प्रोवाइड करूंगी, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल कोर्स का व्यू है, ओवरव्यू है, जो मैं इस अपने कोर्स में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे सोर्सेज वगैरह में और मैं क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ स्पेशली, वो आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस के एग्जाम पैटर्न है, मैंने 3 एग्जाम्स की बात करी, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और एसीएफ एफआरओ। लोअर पीसीएस का अभी अभी मेंस हुआ है, तो ये अगले साल के लिए है। आपने पता ही होगा, हिंदी का, एसए का जीएस 1 जीएस 2 4 पेपर हुए थे। हिंदी के 100 मार्क्स के और एसए के भी 100 मार्क्स के 2-2 घंटे के थे, और जीएस 1 जीएस 2 200 मार्क्स के 3-3 घंटे के थे। 600 मार्क्स का टोटल मेंस का पेपर था ये। 75 मार्क्स का इंटरव्यू था, यानी टोटल 675 मार्क्स का आपका लोअर पीसीएस का मेंस है। कट ऑफ जो है आपकी 675 से डिक्लेयर होगी। अपर पीसीएस का इंपॉर्टेंट है, अपर पीसीएस का इसमें आपका जो मेंस है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। 8 पेपर होंगे आपके, 3-3 घंटे के। हर एक क्वेश्चन 3 घंटे का होगा, हर एक क्वेश्चन 3 घंटे का होगा, इसमें कोई क्वेश्चन 2 घंटे का नहीं है। सारे क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के होंगे, बस मार्क्स में थोड़ा फर्क है। हिंदी का जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और एसए भी जो होगा 150 मार्क्स का होगा। इसमें 3 सेक्शन आएंगे, ए बी सी, और आपको 700 वर्ड्स के, 700 से 800 वर्ड्स में एक सेक्शन में लिखना है ऐसे। ये भी 150 मार्क्स का। हिंदी में एक चीज है, 35% मार्क्स कंपलसरी आपको लाने ही लाने हैं। अगर 35 से कम हुए तो आपके बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है हिंदी के पेपर में। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, स्पेशली जो इंग्लिश माध्यम के हैं, उनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है, तो इस पे ध्यान रखना है आपको। 35% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में, तभी बाकी के पेपर चेक होंगे, नहीं तो वो चेक तक नहीं होंगे आपके। ठीक है, इसके बाद जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 पेपर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कवर होगा इसमें। जीएस 4 में आपका इथिक्स आएगा, ये भी 3 घंटे का होगा। और जीएस 5 एंड जीएस 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी साल ये हुआ है पेपर। उत्तराखंड स्पेशल पेपर 1 और उत्तराखंड स्पेशल पेपर 2, तो उत्तराखंड के 2 स्पेशल पेपर होंगे, जीएस 5 और जीएस 6 के नाम से। ये भी 3-3 घंटे के होंगे, और ये सारे जीएस के पेपर्स 200 मार्क्स के होंगे। हिंदी और ऐसे 150 मार्क्स का है, ये जीएस के 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका जो मेंस है वो 1500 मार्क्स का रहने वाला है, और 150 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। जिसने भी ये अपर पीसीएस का मेंस क्वालिफाई कर दिया, उसको इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू जो है आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है, तो टोटल आपकी जो कट ऑफ होगी वो 1650 मार्क्स पे डिसाइड होगी। तो ये है आपका अपर पीसीएस का एग्जाम पैटर्न। रही बात एसीएफ की, तो जिन्होंने भी एसीएफ क्लियर किया है उनके मेंस में 5 पेपर होने वाले हैं। हिंदी का भी पेपर होगा 100 मार्क्स का, और इंग्लिश का भी पेपर होगा 100 मार्क्स का। इंग्लिश का भी फुल फ्लैश पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। सबके लिए 3-3 घंटे है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी कोई 2 घंटा नहीं है, सबके लिए 3-3 घंटे है। एक जीएस का पेपर होगा इसमें 100 मार्क्स का। एक ऑप्शनल पेपर 1 होगा, एक ऑप्शनल पेपर 2 होगा। जैसे किसी ने फॉरेस्ट्री रखा है, किसी ने एग्रीकल्चर है, किसी का एनवायरमेंट है, जो भी आपने ऑप्शन 2 ऑप्शनल चूज किए हैं, उनके 200 मार्क्स के पेपर होंगे। बाकी सारे 100 मार्क्स के हैं इसमें। तो 700 मार्क्स का मेन, 75 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 775 मार्क्स का आपका ओवरऑल फाइनल कट ऑफ रहने वाली है इसकी, आउट ऑफ मार्क्स। तो आप देख सकते हो, हिंदी और जीएस पेपर ऑलमोस्ट तीनों ही एग्जाम्स में ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों में ही पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप कवर करो, ताकि आपकी इन एग्जाम में एक तरीके से, अगर आपने अपर पीसीएस की तैयारी अच्छे से कर ली, तो ये तो आपकी हो ही जानी है। बस एसीएफ एफआरओ में आपका खेल थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शनल में आ जाता है, ये 400 मार्क्स का ऑप्शनल का पेपर ही आता है इसमें। बस ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें, बाकी तो ऑलमोस्ट आपका सेम है। तो हमारा मेन जो ब्रॉड एग्जाम है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा हुआ है, वो हमारा है अपर पीसीएस, जिसमें 8 एग्जाम होने वाले हैं, और आपके 4 दिन ये एग्जाम चलेंगे। 3 घंटे का एक पेपर होगा, यानी 6 घंटे आपको एक दिन में लिखना है। एंड ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिए, क्या मार्क्स होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, किस तरह से होगा। बाकी डिटेल में हम आगे क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ अपने इस कोर्स में, इस वीडियो में, आई शेयर दैट विद यू सब्जेक्ट्स विच आई विल बी कवरिंग। व्हाट विल बी द सब्जेक्ट्स जो मैं कवर करूंगी इस अपने कोर्स में, इस चैनल पे, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज एथिक्स, एथिक्स इन डिटेल, क्योंकि एथिक्स और हिंदी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में जो बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर इसको अच्छे से कर लिया आपने, तो आपके मार्क्स जो है मेंस में आपकी रैंकिंग को बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं, आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं ये 2 पेपर। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे से कवर करना है, मैं आपको ये बहुत अच्छे से कवर कराने वाली हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव क्लियर्ड इट, आई हैव कवर्ड इट इन वेरी गुड वे, इन वेरी डेप्थ, एंड आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन मेन्स एग्जाम इन एथिक्स, दैट्स वाई।
हिंदी का पेपर भी इसमें मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, उसके नोट्स, उसकी जो मेंस ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है, आई विल प्रोवाइड यू दैट। ऐसे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वीकली या 2 वीक में एक बार मैं एक ऐसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जरूर से। देन जितने भी जीएस पेपर्स हैं उसके जो भी मेन मेन कंटेंट है इंपॉर्टेंट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करूंगी आपकी। खुद के मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं उसके थ्रू। उत्तराखंड स्पेशल पेपर 1 के लिए और उत्तराखंड स्पेशल पेपर 2 के लिए भी मैं आपके साथ अपना जो भी नॉलेज है, जो भी मेरे नोट्स है, जो भी मेरा कंटेंट वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन माई चैनल। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। एथिक्स पेपर, हिंदी, ऐसे, ऑल जीएस पेपर 1, 2, 3, उत्तराखंड स्पेशल पेपर 1 और 2, ये अपना अपर पीसेस को ही मेजरली कवर कर रहा है। तो इन चीजों को मैं कवर करवाने वाली हूँ इस वीडियो में, अपने इस कोर्स में। सोर्सेज बेसिकली आपको क्या क्या करने हैं फॉलो, अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, क्योंकि एक बच्चा कमेंट कर रहा था, मुझसे पूछ भी रहा था मैम कि सोर्सेज वगैरह बता दीजिए अपर पीसीएस मेंस के लिए। तो बेसिकली इसने यूपीएससी की तैयारी की है तो वो उसे पता ही होगा कि मेन जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है वो क्या है। ठीक है, तो जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी कुछ चीज छूट जाए अगर तो मैं आगे अगली वीडियोस में वो आप लोगों के साथ शेयर करते होंगे, एंड आप भी मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि आपको किस चीज में और क्या हेल्प चाहिए। तो सोर्सेज में सबसे पहले एनसीईआरटी सबसे सुना होगा आपने, सारे टॉपर्स सुना होगा। एनसीईआरटी इज द मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब वैसे जो टॉपर्स है वो 6 क्लास के बाद की सारी एनसीईआरटी कहते हैं 12th तक की, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो 9th से लेकर 12th तक की तो कर ही लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9th, 10th, 11th, 12th की तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वो कर ही लीजिएगा। एंड ज्योग्राफी की तो स्पेशली 11th 12th की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए मैंने तो बल्कि कोई और बुक पढ़ी ही नहीं, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी, 4 बुक्स जो 11th और 12th क्लास की, दो दो बुक्स है। ठीक है ना, तो वो आप जरूर करिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो बाइबल है, सबको पता है, मैंने खुद के भी नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आती है बिपिन चंद्र की, मेरे खुद के नोट्स है। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 4 बुक्स है आपकी एनसीईआरटी की, एंड मेरे खुद के भी नोट्स है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इसमें, नो इशू। देन एग्रीकल्चर के मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर टॉपिक को मैं अपने नोट से कवर करवा दूंगी बहुत अच्छे से, विद फ्लो चार्ट, विद डायग्राम्स, वट एवर इज रेलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एनवायरमेंट से रिलेटेड भी शंकर राइज बुक इज गुड, मैंने खुद के भी कुछ नोट्स बनाया, शेयर दैट आउट विद यू। इकोनॉमी में मैंने आप वैसे तो इकोनॉमी की बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैंने पर्सनली कोई भी इतनी मोटी बुक पढ़ी नहीं थी इकोनॉमी की, बिकॉज इकोनॉमी में जो करंट ओरिएंटेड होता है बेसिकली वही आता है, जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे जो मेन मेन टॉपिक्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज्यादा टाइम लगाना ठीक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी इकोनॉमी की क्या है, उत्तराखंड की एंड इंडिया की लेवल की भी दोनों। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं एंड डायग्राम्स है, दैट इज मोर देन इनफ, आई विल शेयर विद यू। इंटरनल सिक्योरिटी के भी मेरे खुद के बनाए हुए हैं, गवर्नेंस के भी मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, ये सारे मैंने खुद ही प्रिपेयर किए, अपने मेंस के लिए प्रिपेयर किए थे, फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, नॉट ऐसे ही कहीं से भी उठा के, फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, एंड आई विल डिस्कस एंड आई विल शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सेम होंगे। तो ये मेरा कंटेंट होगा ओवरऑल विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन माई चैनल। So have a belief, have a faith in me. Just I will say that, and you will, of course, you will like this program. You will like this course. ठीक है, तो ओवरऑल ये रहने वाला है हमारा पूरा इस कोर्स का, जो मैंने जितना भी मैंने डिस्कस किया, एंड आने वाली वीडियोस में हम शुरू करेंगे अपना कोर्स। आई वांट कोऑपरेशन एंड एंथुजियाज्म फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जुड़े हैं मुझसे, and अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बेनिफिट कर सके इससे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ स्मॉल जर्नी, यू ऑल नो गाइस, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये एग्जाम ही पूरा 1 साल से 1.5 साल 2 साल ले लेता है पूरा खत्म होने में। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये सब तो बात की चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है, ये नहीं हलवा बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं है इस एग्जाम में। छोटे मोटे लेवल वाले एग्जाम नहीं है कि क्लियर हो गया और चले गए, सिलेक्शन मिल गया, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कभी कभी तो आयोग इतना लेट लेट पेपर निकालते थे, तो शुक्र मनाओ अब तो लगा हर साल पेपर के कम से कम निकल तो रहे हैं। पहले तो पेपर ही 4 4 साल में, 5 5 साल में एक बार आते थे, तब जाके पेपर होते थे, वो 2 3 साल लगाते थे। एक साल में प्रीलिम्स का पेपर का हो करवा रहे हैं, फिर अगले साल मेंस करवा रहे हैं, फिर अगले साल इंटरव्यू करवा रहे हैं, फिर 1 साल बाद रिजल्ट ला रहे हैं। 4 साल तो एक पेपर में लेते थे। वो तो आज शुक्र है कि अब कम से कम करवा रहे हैं और टाइम से चीजें हो तो रही है। तो बी ऑन अ पॉजिटिव साइड एंड एक पेशेंस लेवल रख के, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल,
बट दोज हु नेवर क्विट कीप गोइंग, हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो अगर आप हार भी रहे हो तो ये मत सोचो कि ये इस लंबी रेस में हमारा कोई काम नहीं है। अगर आप इस लैडर के यहाँ तक आ गए हो, यहाँ पे आपका मेन गोल है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, यहाँ से आप वापस नीचे जाने की सोच रहे हो, एंड अगर आपको लगता है आप पहुंच सकते हैं, तो आई शुड से यू शुड डू नॉट गेट बैक, यू शुड बी यू शुड गो अहेड। क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है, आधे से ज्यादा लोग यहीं दम तोड़ देते हैं, एंड उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है। बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे रियल लाइफ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि दे आर फोर्स टू क्विट। ठीक है, तो मैं उन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगी, सबकी लाइफ की अपनी खुद की सिचुएशंस, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती है। बट आप हिम्मत रखिए एंड हार्ड वर्क करते रहिए, एंड वट एवर हेल्प यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आई एम देयर फॉर यू। कमेंट मी, किसी भी तरह में मैं आपके काम आ सकती हूँ। तो मैं अब कल से ही एक एक करके सारी वीडियोस डालना शुरू करूंगी। ठीक है, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है मैं आपको आपके साथ वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करूंगी। दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर यू गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली जो पहली वीडियो होने वाली है इस कोर्स की, एंड उसको अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद जो भी बोलिए सब दीजिएगा, ताकि वो आगे बढ़े एंड आप भी उसके साथ। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।